जो मीटिंग बनीगाला में हुई थी उसमें इमरान खान साहब ने उन्हें सामने बिठा के कहा था कि आप जिन लोगों से मिल रहे हो मुझे सब पता है, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब आप मेरी इजाज़त के बगैर मिले तो आपको पार्टी से निकाल दूंगा। अभी काफ़िला लाहौर से निकला नहीं है और मुज़ाकरात की बातें शुरू हो गई हैं। पेशकश आ गई है कि अगर मुज़ाकरात करना चाहें तो हम तैयार हैं उसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवाना हो चुका हूँ। वजह ऑब्वियस है कि इमरान खान साहब के आज़ादी मार्च का आज दूसरा रोज़ है। मेरी कोशिश थी कि मैं इस्लामाबाद से उसे कवर कर पाता, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे भी लाहौर जाना है और वहाँ से इसकी कवरेज होनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपने जो बाकी कोलीग्स हैं जो लाहौर की टीम है वहाँ पे कवर कर रही है, तो उन्हें वहाँ पर ज्वाइन करूँगा। होपफुली आज रात से ही या फिर कल सुबह से इस कवरेज का आगाज़ हो जाएगा, तो आप लोग ARY पर ये सारा मनाज़र देख सकेंगे। ऑल्दो के हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा सख्ती है कि बराह रास्त कवरेज ना हो सके, लेकिन जो डिलेड मैकेनिज़्म के तहत कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सका वो पहुँचाता रहूँगा। तो इस वक्त हम शायद जेहलम के पास से गुज़र रहे हैं, फिर वापसी पे भी यही सारा रास्ता होगा। यहाँ से फवाद चौधरी मेहमान नवाजी करेंगे और सियालकोट में उस्मान डार होंगे और फिर रावलपिंडी का जो भी सारा मामला होगा वो आपको दिखाता रहूँगा। बहरहाल आज दूसरा दिन था लॉन्ग मार्च का, तो दूसरे दिन की इनिंग का धुआंधार आगाज़ हुआ। इमरान खान साहब ने एक मुख्तसर 5 मिनट की तकरीर की है और इस तकरीर में उनका जो गुस्सा था वो बहुत ही क्लियर था, नज़र आ रहा था कि एंगर लेवल जो है वो उनका बढ़ रहा है। अब आज के दिन का आगाज़ 2 अहम डेवलपमेंट्स के साथ हुआ है। खान साहब ने एक तरह से रेड वार्निंग जारी कर दी अपने जितने भी उनके पार्टी के मेंबर्स हैं उन सबको। पहले भी ये वार्निंग जारी की गई थी, लेकिन इसके ऊपर उस तरह से लोगों ने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। जो भी है, मैं आपको अपने 1-2 व्लॉग्स में बता चुका था कि इमरान खान साहब ये क्लियर कर चुके हैं कुछ लोगों को जो उनकी मर्ज़ी के बगैर या इजाज़त के बगैर कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। तो जब वो पार्टी मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर अंदाज में कहा था कि मुझे सब पता है कौन किससे मिल रहा है, और कुछ लोगों को उन्होंने कहा था कि जिनसे आप मिल रहे हैं वो पार्टी के मुफाद में नहीं है, इसलिए आप ये मुलाकातें ना करें। अगर आपने अब ये मुलाकात की तो मैं आपको पार्टी से निकाल दूंगा। ये खान साहब के वर्ड्स थे उस मीटिंग में, उस इजलास में। ये मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये क्लियर खान साहब कर चुके थे कि अब अगर मुलाकात हुई तो मैं पार्टी से निकालूंगा। फिर वो मुलाकात शायद दोबारा हुई या नहीं हुई, मैं उस बारे में नहीं जानता, लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्हें शोकाज नोटिस मिला, तो शोकाज नोटिस देते ही पता चल गया था कि अब अगला स्टेप क्या होगा, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पार्टी से निकालने से पहले मेरी फैसल वाडा साहब से बात भी हुई। उनसे जब मैंने इस बारे में पूछा तो वो ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट कर चुके थे और तैयार थे कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और उन्होंने कहा था, ये बात उन्होंने की कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पार्टी से बरतरफ करेंगे। लेकिन मैंने जो स्टैंड लिया उनके नज़दीक वो कह रहे थे कि ये असूली स्टैंड है, लेकिन इमरान खान साहब को ये लगता है कि ये असूली स्टैंड नहीं था, बल्कि उन्हें बैक स्टैब किया गया। इसलिए उन्होंने आज अपने दस्तखत के साथ उन्हें पार्टी से बरतरफ कर दिया या उनकी जो रुकनियत थी उसे टर्मिनेट कर दिया है। इसके साथ ये बाकी सब लोगों के लिए भी वार्निंग है, जो लोग पार्टी में बैठे हुए कहीं ना कहीं किसी सतह पर अगर सोच भी रहे हैं कि वो कोई इस तरह का एडवेंचर करेंगे या किसी मौके पे आके वो हीरो बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनके लिए ये क्लियर इंडिकेशन है कि फिर पार्टी में वापसी की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको जावेद हाशमी बनना है इस मुश्किल मौके पर, या आपको हीरो बनना है पार्टी का साथ ना देने की कंडीशन पर, तो फिर आपके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो गए। तो पहला बड़ा डिसीजन तो ये हुआ, इमरान खान साहब के दस्तखत के साथ ये लेटर जारी हुआ है। ये मामूल के मुताबिक ये होता है कि जो सदर होता है उस सूबे का, PTI का, वो ये एक्शन लेता है। जैसे अली जैदी है PTI सिंध के प्रेसिडेंट, तो वो अपने साइन से भी उनको कर सकते थे, लेकिन ये दस्तखत इमरान खान साहब ने किए और उन्हें पार्टी से आज फारिग कर दिया गया। दूसरा बड़ा डिसीजन यह है कि अभी काफ़िला लाहौर से ही नहीं निकला। कल का जो पावर शो था वो देखने के बाद, फिर आज के जो विजुअल्स आए हैं ताज़ा तरीन, वो देखने के बाद अब इस्लामाबाद में मैं चूँकि वहाँ से निकल के आ रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि किस किस्म की हलचल है और हुकूमती सतह पर मामला
उस नहज पर ना चला जाए कि फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला जाए कि मतलब बातचीत करने की पोजीशन में ना रहे। उन्होंने पहले से ही आज कमेटी अनाउंस कर दी है। राना सनाउल्लाह साहब की सदारत में 11 रुकनी गालबन कमेटी कायम की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई बातचीत करना चाहे तो हम चूँकि जमहूरी जमात है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। मतलब पहले ये धमकियाँ कि आए तो सही, उनके साथ ये होगा, 50,000 शेल्स मंगवा रखे हैं, 4,000 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, 2,000 के करीब सिंध पुलिस के एहलकार हैं, फिर एफसी है, फिर रेंजर्स है, फिर 50,000 शेल्स हैं। और इस तरह की बातें कर के बताया गया कि बहुत बुरा होगा अगर यहाँ पे आए। लेकिन अब जो कल से मनाजर देखने में आए हैं वो उसके बाद थोड़ा सा एक बैकफुट पर जाते दिखाई दे रही है हुकूमत। और उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करनी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत के लिए पीटीआई अब उस तरह से उनकी पेशकश को संजीदा नहीं ले रही, क्योंकि पीटीआई ये कहती है कि हम किसी और चीज़ के ऊपर तो बातचीत कर ही नहीं रहे। अगर आपने बातचीत करनी है तो वो होनी है सिर्फ इंतखाबात की तारीख पर, इसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर बातचीत नहीं होनी। ना लॉन्ग मार्च के मुकाम के ऊपर बात होनी है, ना शुरा के पीसफुल होने या ना पीसफुल होने के ऊपर बात होनी है, क्योंकि वो उनका क्लियर एक स्टैंड है कि हम पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं, ना किसी और चीज़ के ऊपर। सिर्फ इंतखाबात की तारीख के ऊपर बातचीत होनी है, उसके ऊपर हुकूमत तैयार नहीं दिखाई दे रही। और जो पेशकश हुकूमत कर रही है बाकी किसी मामले पर बातचीत के लिए कि अगर आपके कोई मुकदमात हैं वो ख़त्म करवाने हैं तो बैकडोर बातचीत हो जाए, उसके लिए पीटीआई तैयार दिखाई नहीं दे रही। तो दूसरी सूरत में क्या हो रहा है कि एक तो कंटेनर्स धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद भर में कंटेनर सिटी तो पहले से बन चुका था, कोई 1 महीना पहले से कंटेनर वहाँ पे डिप्लॉय थे। अब वो कंटेनर हिलाने जुलाने शुरू कर दिए और वहाँ पर, और फिर एक और काम ये किया कि जितने वहाँ पर गेस्ट हाउसेज हैं या होटल्स हैं जहाँ पर आकर लोग ठहर सकते हैं, उनको होटल्स को या उनकी इंतज़ामिया को ये कहा जा रहा है कि ख़बरदार आपने किसी सूरत इन लोगों को रहने के लिए जगह फराहम नहीं करनी, और अगर किसी ने की तो वो जो इंतज़ामी कार्रवाई होगी उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद होगा। तो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट सबका हक है, पुरअमन जमहूरी हक है सबका, तो फिर होटल्स वालों को क्यों तंग किया जा रहा है कि जनाब यहाँ पे कोई आके रह ना सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम भी किया, जो रेड जोन है वो शाहराह दस्तूर के अराउंड, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, एफबीआर है, इलेक्शन कमीशन है, वो इलाका रेड जोन है। लेकिन अब इस्लामाबाद के रेड जोन को एक तरह से तौसीह दे दी गई है, जो 0 पॉइंट है, अब उस तक को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है कि यहाँ तक रेड जोन है। यानी फैज़ाबाद तक का जो मामला है वहाँ तक अगर आना चाहें तो ठीक है, लेकिन इससे आगे आप रेड जोन की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। और रेड जोन में क्या है, दफ़ा 144 नाफिज है। यानी जब तक आप रेड जोन से बाहर रहेंगे, यानी इस्लामाबाद से बाहर रहेंगे, तब तक बचे रहेंगे। तो जैसे ही आप इस्लामाबाद, तो मतलब एक तरह से पूरा इस्लामाबाद जो है वो रेड जोन टाइप होगा कि आप इस्लामाबाद में एंटर नहीं हुए तो दफ़ा 144 की कार्रवाइयाँ आपके ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगी। तो लेकिन पीटीआई इस सारे मामले से निपटने के लिए तैयार है। 400 किलोमीटर तक का ये सफ़र करना है इमरान खान साहब को। अभी लाहौर से नहीं निकल सके, चंद किलोमीटर का ही सफ़र वो तय करने में कामयाब हुए हैं। तो 400 किलोमीटर का सफ़र मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ाव करते करते उन्हें करना है। सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी के भी। आज उन्होंने एक क्वेश्चन भी उठाया है कि 70 साल की उम्र में मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने लोगों से क्वेश्चन किया कि आप बताएं कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, जैसे अल्लाह ताला सब कुछ दे बैठा है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। हम कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है बतौर नेशन के, हमें जो भी कहा जाए हम वो मान लें। पहले बताया जाए कि ये लोग चोर हैं, करप्ट हैं, डाकू हैं, आज बताया जाए कि इन सबको एक्सेप्ट कर लिया जाए। कल आसिफ जरदारी बुरा था, आज आसिफ जरदारी अच्छा है। कल इमरान खान अच्छा था, आज इमरान खान बुरा है। तो पूरी कौम को अगर ये सब कुछ बताने की कोशिश की जाएगी तो उसको वो कहते हैं कि हम भेड़ बकरियाँ नहीं है जो इन सारे मामलात को एक्सेप्ट करें। इस मौके पर इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो वैसे तो उनके अपने लोग भी और पंजाब पुलिस के जवान भी पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जिस हद तक हो सके उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मौके पर किसी भी किस्म का कोई छोटा सा भी एक गलती समझ लें या लूप होल रह जाए या कोई भी मामला बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकता है। इसलिए फिर बाद में तो हर जगह पे मट्टी पड़नी शुरू हो जाती है, फिर लोग आके कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन बड़ी सख्त ज़रूरत है कि उनको बेहतरीन सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। इसलिए जो लोग उनके आसपास, कल मैं वो ब्रिज से देख रहा था कि कितना फासला था लोगों का। आई अंडरस्टैंड कि लोगों की एक मोहब्बत है, एक प्यार है,
इमरान खान साहब भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कोई ऐसा नुकसान कर दे जिसकी भरपाई कर ही ना सके, तो उससे बेहतर है कि उनकी सिक्योरिटी के एक तो इंतज़ामात को ना सिर्फ बेहतर किया जाए, बल्कि वो लोग जो इस हद तक उनके करीब जाना चाहते हैं वो भी इस मौके की नज़ाकत को समझते हुए थोड़ा सा अगर ख्याल कर लें तो वो उनके लिए भी बेहतर होगा, उनके लीडर के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी से ज़्यादा बढ़ के इस वक्त कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल लाहौर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में है, वहाँ जाके कुछ सिचुएशन देखेंगे, आपको अपडेट भी करूँगा कि क्या एनवायरनमेंट है, किस तरह से लोग चार्ज है, क्योंकि अभी तो टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर ही देख पा रहा हूँ या सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज़ आ रही हैं, लेकिन ख़ुद आंखों देखा हाल और अनसेंसर्ड विजुअल जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, बल्कि आज तक के लिए नहीं, अभी तक के लिए इतना ही। बाकी मनाज़र मैं लाहौर जाके फिर रिकॉर्ड करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।